दोस्तों, इटली के समंदरों से खौफनाक खबर, अफसोसनाक खबर। एक ऐसी डंकी जो कि अपनी मंजिल पे पहुंचने से पहले ही समंदरों की लहर की वजह से तबाह और बर्बाद होगी, जिसमें 28 पाकिस्तानियों समेत 60 इमिग्रेंट्स मौके पर जाँ बाक हुए। अफसोसनाक खबर कि इसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। 81 अफराद को बचा लिया गया। ऐसे क्या इकदामात किए जाते कि हमारे वो पाकिस्तानी बच्चे जो कि बेहतर मुस्तकबिल के लिए डंकी के जरिए इटली जाना चाहते थे, उनको बचा लिया जाता। देश परदेश आज की वीडियो में वो तमाम हकाइक आपके सामने लाएगा कि अगर ये इकदामात कर लिए जाते तो हमारे पाकिस्तानी महफूज रह सकते थे। तो मेरी ये वीडियो देखते रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, देश परदेश हमेशा से इस बात पर जोर देता रहा है कि आप लोग खुद से अपनी कोशिश करें, इस गुमान को, इस शक को जहन से निकालें कि आपको वीजा नहीं मिलेगा। जनाब, आपको वीजा मिलेगा। इतनी बड़ी दुनिया की एम्बेसीज अगर पाकिस्तान में मौजूद हैं तो उनका मकसद सिर्फ यही है कि वो आप लोगों को वीजा दे। सिर्फ ये है कि हम लोग एफर्ट करने से डरते हैं और शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, और जैसे ही हम शॉर्टकट्स की जानिब जाते हैं हमें ऐसे नामालूम अफराद जो हैं वो पकड़ लेते हैं, जिनका मकसद सिर्फ यही होता है कि ऐसे जवानों या इमिग्रेंट्स के जेबों से पैसे निकालें और इनकी जान की परवाह किए बगैर इनको गैर कानूनी तरीकों से यूरोप, दीगर ममालिक में भेजना है। दोस्तों, हमारे नौजवान जो कि बेरोजगारी, गुर्बत और दीगर मसाइल की वजह से हाथ से परेशान होते हैं, ऐसे फराडियों के चुंगल में फंसते हैं क्योंकि वो इनको सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, जिसकी वजह से हमारे नौजवान एक समंदर जो एक ऐसी जगह जहां पर बड़े बड़े जो मिलिट्री के जो बहरी जहाज होते हैं उनको भी चलने के लिए मखसूस रास्ते दिए जाते हैं, मखसूस वेदर में चलाया जाता है, लेकिन उनको ऐसी खिलौना नुमा कश्तियों में बिठा दिया जाता है जिनमें सिर्फ 5 लोग बैठे होते हैं। वहां पे 200, 250, 300 और 400 लोगों को बिठा दिया जाता है। दोस्तों, यहां से शुरू होती है वो दास्तान जिसने आज पूरे पाकिस्तान को गमजदा कर रखा है। तो दोस्तों, बहुत से लोग इस खबर से वाकिफ होंगे कि किस तरह इटली के समंदर में एक इमिग्रेंट से भरी हुई कश्ती जो है वो समंदर बुर्द हुई, जिसके नतीजे में 60 लोगों की जानें चली गई, जिसमें से तकरीबन 28 लोग हमारे पाकिस्तानी हैं, जिनका ताल्लुक गुजरात, खारियां, झेलम और दीगर इलाकों से बताया जा रहा है। दोस्तों, इस खबर के सामने आते ही वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर गमजदा खानदानों से राब्ता किया। फॉरेन ऑफिस और इंटीरियर मिनिस्ट्री हरकत में आए और जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ऐसी क्या वजूहात थी जिनकी वजह से ये पूरी कश्ती जो है वो समंदर की लहरों में तबाह हो गई। तो दोस्तों, देश परदेश आपको हकाइक से जरूर आगाह करेगा। शर्त सिर्फ यही है, मेरी वीडियो स्किप ना कीजिएगा, पूरी देखिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, पाकिस्तानी हुकूमत की इटली और लीबिया की हुकूमत के साथ मिलकर होने वाली तहकीकात में अभी तक जो हकाइक सामने आए हैं उसमें सबसे बड़ी वजह यही थी कि ये लोग गैर कानूनी तौर पर इटली जाना चाहते थे। अब इटली जाने के लिए इन्होंने मौत का रास्ता इख्तियार किया। आपने देखी होगी वो मुबैना वीडियो जिसमें बाकायदा तौर पर जो इंसानी स्मगलर है वो एक वीडियो बयान इन तमाम इमिग्रेंट से लेता है कि ये अपनी मर्जी से इटली जाना चाहते हैं। वो इस चीज की फिक्र मंद नहीं है इस सूरत हाल में कि जिस कश्ती में उनको बिठाया जा रहा है वो कश्ती एक आम सी नहर में चलने के काबिल नहीं है, उसको समंदर में उतारा जाएगा और वो भी तकरीबन 200 से ज्यादा, इवन के 250 से ज्यादा, तकरीबन 241 इमिग्रेंट्स को लोड करके लीबिया से लहरों के रास्ते इटली की तरफ रवाना किया जाएगा। दोस्तों, अभी तक की तहकीकात में पता चला है कि ये लोग गैर कानूनी तौर पर जा रहे थे, और सबसे बड़ी बात कि जो इंसानी स्मगलर था इस हद तक संगदिल था कि उसने इतना भी ना किया कि ये जो लोग, ये जवान जो बेहतर मुस्तकबिल के लिए समंदर की लहरों को चीर के जाना चाहते हैं, इनको लाइफ जैकेट्स तक फराहम कर देता। उसने अपने सिर्फ जेब भरे और वो सारा नेटवर्क जो कि इस पूरे किस्से में इन्वॉल्व रहा, पाकिस्तानी हुकूमत, FIA, हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री बहुत हद तक उनके पास पहुंच चुकी है। दूसरा बड़ा ऐसा क्या कदम किया जाता कि इन इमिग्रेंट्स को बचाया जा सकता? तो अभी तक की तहकीकात के मुताबिक अगर इस कश्ती का साइज बड़ा होता, इसमें सहूलियात फराहम की जाती, तो शायद ये डंकी मारने वाले महफूज होकर
किसी न किसी ठिकाने में पहुंच जाते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उसकी बड़ी वजह यही थी कि दोनों एंड्स पे मौजूद, क्योंकि लीबिया और इटली ये दोनों ममालिक के दरमियान जो इंसानी स्मगलिंग का नेटवर्क है वो इस हद तक संगदिल है कि वो किसी भी जान की परवाह नहीं करता। इवन के बच्चों और खवातीन की भी एहतियात नहीं की गई। दोस्तों, डंकी लगा के जाने वालों के लिए बुरी खबर यह है कि इस वाक़े के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने फौरी तौर पर फैसला किया है कि वो तमाम वो नेटवर्क, क्योंकि अब जितने इमिग्रेंट्स जो कि पाकिस्तानी थे उनके जो एजेंट्स थे उन तक हुकूमत के लिए पहुंचना निहायत आसान हो चुका है, क्योंकि वो तमाम गमज़दा खानदान जिनके प्यारे इस साने में जांबाक हुए, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के साथ अहद कर लिया है कि वो उन एजेंट्स तक उनको पहुंचाएंगे जिन्होंने इनके बच्चों को बुरी राह दिखाई, पैसे लिए और जान भी ज़ाया कर दी। दोस्तों, अब वो इंसानी स्मगलर बिल्कुल पूरी तरह तैयार हो जाए। FIA समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे अब उनके पीछे हैं, उनका पीछा किया जाएगा और बाकायदा तौर पर कानूनी तौर पे उनकी गिरफ्त की जाएगी। वजीर आजम पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर तमाम इदारों को तमाम वसाइल यूटिलाइज करने का हुक्म दे दिया है। इसमें ना सिर्फ हमारी FIA मुलविस होगी, बल्कि लीबिया में पाकिस्तानी एम्बेसी और इटली में पाकिस्तानी एम्बेसी भी अपना किरदार अदा करेगी। और सबसे पहली प्रायोरिटी दी जा रही है कि उन मैयतों को वापस पाकिस्तान लाया जाए। दोस्तों, बड़ी वजह यह थी कि इन इमिग्रेंट्स को बचाया जा सकता अगर इटली की हुकूमत फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करती। अब आप दोस्तों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इटली ने ऐसा क्यों नहीं किया। दोस्तों, ये एक दिन की बात हो तो इटली करे। हमारे नौजवान बड़ी तादाद में रोजाना कश्तियां भर भर के जो है वो इटली की जानिब जाते हैं। दोस्तों, डंकी मारने के बजाय बहुत से आसान तरीके हैं यूरोप जाने के। देश परदेश आपकी हमेशा यही रहनुमाई करता रहा है, आपको मोटिवेट करता रहा है कि खुदारा आप ऐसे फ्राडियों के हाथों में ना जाएं, बल्कि आप खुद से कोशिश करें और ये जो होल है इसको ज़हन से निकालें कि खुदा ना खास्ता आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा तो क्या होगा। एक दफ़ा रिजेक्ट होगा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 10 दफ़ा भी रिजेक्ट हो तो अपनी कोशिश को ना छोड़े, क्योंकि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। सिर्फ ये है कि हमने अपना फोकस करना है। हमने सिर्फ वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करना है कि जिस एप्लीकेंट ने ये केस फाइल किया है बेसिकली यही वो परफेक्ट कैंडिडेट है जिसको वीज़ा इशू करना चाहिए। हम होता ये है कि हम ऐसे कंसल्टेंट्स या ऐसे एजेंट्स के पास चले जाते हैं जो कि आपको ज़बरदस्ती वीज़ा लेने का तरीका दिखाते हैं। आपके पास आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्स बताए जाते हैं जिनका वजूद नहीं होता, तो डेफिनेटली आप कहते हैं कि मुझे डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं करने, मुझे फौरी तौर पर यूरोप पहुंचना है। तो फिर आप फंसते हैं उस जाल में, क्योंकि फिर अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो यूरोप जाने का फिर एक ही तरीका है कि आपको अपनी जान गंवाना पड़ेगी। तो दोस्तों, ऐसा कोई भी कदम जिसमें आपका पैसे के साथ आपकी जान भी ज़ाया हो। अब आप देखें कि जो दुखी खानदान इस वक्त दुख की घड़ी में है, गम की घड़ी में, उनके प्यारे यूरोप गए थे, अब उनकी मैयतें वापस लाने के अभी तक इंतजामात नहीं हो सके, उन घरों में कोहराम है। दोस्तों, ये सारी मिसालें आपके सामने हैं। अब इन मिसालों के बावजूद भी अगर कोई डंकी लगा के यूरोप जाना चाहता है तो मैं उसके लिए दुआ ही कर सकता हूं। बाकी जो लोग सीरियस हैं यूरोप जाने में कानूनी तरीके से, वो देश परदेश को देखते रहें। हमारी तमाम वीडियोस इसी इश्यूज के ऊपर होती हैं ताकि हम लोगों को बेहतर राह दिखा सकें, उनको ऐसा रास्ता दिखाएं जिसमें ना उनकी जान ज़ाया हो और ना ही उनका सरमाया ज़ाया हो, बल्कि वो बाइज्जत और बावकार तरीके से बैरूनी ममालिक में जाके अपना रोजगार भी कमाएं और अपने देश का नाम भी बुलंद करें। दोस्तों, जाने से पहले आपसे गुजारिश, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, ये मेरी प्रोडक्शन टीम है जो कि बड़ी एक्सपर्ट है और मेरे जैसे कई यूट्यूब चैनल्स को रन कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं, अपनी किसी प्रोडक्ट किसी प्रोजेक्ट को कामयाब करना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री बनवाना चाहते हैं, तो बिलाल प्रोडक्शन पे जरूर राब्ता करें। वीजा या वीजा के रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हो कमेंट बॉक्स में मुझे ईमेल करें, बिलाल प्रोडक्शन पे राब्ता ना करें और देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।